हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टेज में क्या चेंजेस आते हैं? क्या आपके साथ भी अचानक कुछ अजीब चेंजेस होने लगे हैं? मूड अचानक बदलना, किसी की एनर्जी बहुत डीपली फील होना, बार बार सेम साइन दिखना और ऐसा लगना कि लाइफ पहले जैसी नहीं रही। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टेज में हो। लेकिन ये अवेकनिंग आखिर होती क्या है और इसमें इंसान इतना बदल क्यों जाता है? तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अवेकनिंग स्टेज क्या होती है। अवेकनिंग का मतलब होता है अंदर से जागना। ठीक है, अंदर की जागृति मतलब पहले आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपको चीज़ें अलग फील होने लगी है। आपकी सोच बदलने लगी है, इमोशंस डीप हो जाते हैं और लाइफ का मीनिंग बदलने लगता है। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंदरूनी बदलाव होता है। ओके, अब समझते हैं कि अवेकनिंग अचानक क्यों शुरू होती है। कई बार कोई स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर बनता है, जैसे ट्विन फ्लेम से मिलना, ब्रेकअप, सेपरेशन, इमोशनल पेन। ये इवेंट्स इंसान को अंदर से हिला देते हैं और वहीं से अवेकनिंग शुरू होती है, वहीं से इंसान की जागृति शुरू होती है। माइंड में क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले पहले जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती थी अब वैसी फील नहीं होती। आप ज़्यादा सोचने लगते हो, लाइफ के आंसर्स ढूंढने लगते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो, यानी आध्यात्मिकता की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। माइंड बार बार पूछता है, मैं सच में कौन हूँ? मेरा पर्पस क्या है? इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है? ऐसे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। ठीक है, इमोशनल चेंजेस, भावनात्मक बदलाव। इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं, कभी बहुत खुशी तो कभी बिना रीज़न सैडनेस। छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करने लगती है, क्योंकि अवेकनिंग आपके अंदर दबे हुए इमोशंस बाहर लाती है। ओके, ओवर थिंकिंग क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है? अवेकनिंग स्टेज में माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, हर चीज़ एनालाइज करता है, साइन ढूंढना, कनेक्शन को समझने की कोशिश करना, यही ओवर थिंकिंग बढ़ा देता है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब है कि अंदर बदलाव चल रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एनर्जी चेंजेस क्या होते हैं। कई लोगों को बॉडी में भी चेंजेस फील होते हैं, जैसे अचानक टायर्ड फील होना, थका थका सा लगना, चेस्ट प्रेशर, हेडेक, बॉडी वाइब्रेशन, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है। ठीक है, अवेकनिंग पेनफुल क्यों लगती है? क्योंकि यह आपके फॉल्स बिलीव्स तोड़ती है। फॉल्स बिलीव्स मतलब वो बातें जो आपने सालों से सच मान रखी थी। अवेकनिंग आपको रियलिटी दिखाती है और ट्रूथ यानी सच्चाई कभी कभी पेनफुल होती है। ठीक है, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है? ये अवेकनिंग का सबसे डिफिकल्ट फेज होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब अंदर से पूरी तरह टूटना और खाली फील करना। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लाइफ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यही फेज सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, आपके अंदर सबसे बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आते हैं? आप फेक कनेक्शन से दूर होने लगते हो, आपको ऊपरी बातें पसंद नहीं आती, दिखावा पसंद नहीं आता, आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हो। कई पुराने रिलेशनशिप्स खत्म भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक संकेत, अवेकनिंग में कई साइंस दिखते हैं। रिपीटेटिंग नंबर्स 11 11, 111, 222, ड्रीम्स आते हैं, स्ट्रांग इंट्यूशंस, अंदर की भावना, सिंक्रोनिसिटीज, बार बार एक जैसे संकेत मिलना, ये साइंस आपको गाइड करते हैं। ठीक है, डीएफ और डीएम अलग तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं?
डिवाइन फेमिनाइन इमोशंस जल्दी फील करती है। डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार कंफ्यूजन या साइलेंस में चला जाता है, क्योंकि दोनों अवेकनिंग को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अवेकनिंग का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस सिर्फ यूनियन नहीं है, इसका मेन पर्पस है आपको आपके रियल सेल्फ से मिलवाना, आपको स्ट्रॉन्गर बनाना, इमोशनली मैच्योर बनाना। इस स्टेज को कैसे हैंडल करें? खुद को टाइम दो, हर चीज़ तुरंत समझना ज़रूरी नहीं है, ओवर थिंकिंग कम करना है, हर साइन का मीनिंग ढूंढना ज़रूरी नहीं है। ग्राउंडिंग करो, नेचर में जाओ, म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो। ओके, सेल्फ लव सीखो, अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, खुद पर ध्यान दो, खुद को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो करो। ठीक है, अवेकनिंग के बाद क्या होता है ये समझेंगे। धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगती है, आप शांत फील करने लगते हो, रिएक्शन कम हो जाता है। रिएक्शन कम हो जाते हैं यानी आप अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हो, कोई हमसे बहस कर रहा है या किसी भी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा हर चीज़ में बंद हो जाता है। कोई खुशी की बात हो या कोई दुख की बात हो, हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, शांत रहते हैं। ठीक है, हमें सब कुछ पता होता है कि सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिएक्शन कम हो जाता है और लाइफ पहले से ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। ओके, तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टेज आसान नहीं होती, लेकिन यही स्टेज इंसान को सबसे ज़्यादा बदलती है। इसमें पेन भी होता है, कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन यही प्रोसेस आपको आपके रियल सेल्फ तक ले जाती है। ओके, तो याद रखिए, अवेकनिंग आपको खत्म नहीं करती, आपको नया बनाती है। जब इंसान अंदर से जागता है तभी उसकी असली जर्नी शुरू होती है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग दर्द नहीं, एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।